गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रोड पेमेंट में एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ग्रेनुलर रोड। इससे पहले हम लोग अर्थन रोड और वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड देख चुके हैं। ग्रेनुलर रोड मीन्स ग्रेवल इज द ग्रेनुलर मटेरियल एंड रोड कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेवल इज नोन एज ग्रेनुलर रोड। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर या ग्रेनुलर मटेरियल से बना हुआ रोड को हम कहेंगे ग्रेनुलर रोड। जैसे कि एग्रीगेट, granular road are considered superior to the earth road as they carry heavy traffic. ग्रेनुलर रोड की क्वालिटी अर्थन रोड से अच्छी होती है। ये अर्थन रोड से ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। ए वेल कॉम्पैक्टेड क्रस्ड रॉक और ग्रेवल इज फर्म एज वेल एज नॉन स्लिपरी व्हेन वेट। एक अच्छे से कॉम्पैक्ट किया हुआ क्रस्ड ग्रेवल रोड जो होता है वो नॉन स्लिपरी होता है वेट कंडीशन में भी। बारिश के सीज़न में भी ये फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है और नॉन स्लिपरी होता है। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेवल रोड। फीचर्स, एज एंड ट्रेंच टाइप। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं। फीचर्स एज है कि सब ग्रेड के ऊपर डायरेक्टली एग्रीगेट्स को बिछा कर उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है। और दूसरा है ट्रेंच टाइप, जिसमें थोड़ा सा ट्रेंच बनाते हैं, एक्सकेवेट करते हैं कुछ डेप्थ तक और उसके ऊपर ग्राउंड के नीचे से लेके सरफेस के ऊपर तक एक इस पर एग्रीगेट्स को भर के एग्रीगेट्स को बिछा के उसे वेल कॉम्पैक्टेड किया जाता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, हार्ड क्रस्ड rock is spread over the subgrade. Aggregates are spread with a greater thickness at the center and less toward the edge to achieve the proper camber range from 1 in 25 to 1 in 30. तो बिछाने का एग्रीगेट्स को बिछाने का तरीका ये है कि जो एक सबग्रेड को प्रिपेयर करने के बाद, कॉम्पैक्ट और लेवल करने के बाद एग्रीगेट्स को सबग्रेड के ऊपर बिछाते हैं, डालते हैं और सेंटर की तरफ जो सेंटर लाइन अलोंग द सेंटर लाइन का थिकनेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एज। किनारे से सेंटर लाइन का थिकनेस ज़्यादा होता है। ये वजह इसकी ये है कि हम कैम्बर को मेंटेन कर सकते हैं और इसका कैम्बर 1 in 25 से लेके 1 in 30 तक हो सकता है। जैसे कि इससे पहले अर्थन रोड में होता था 1 in 20 to 1 in 33, यहाँ पे 1 in 25 to 1 in 30 होता है। नेक्स्ट, द लेयर इज रोल्ड विद द स्मूथ व्हील रोलर स्टार्टिंग फ्रॉम द एज एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड सेंटर द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब एग्रीगेट्स को बिछाने के बाद उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोलर। और रोलर चलाने का तरीका है कि एज से शुरू होकर वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो ये दोनों की तरफ से लेफ़्ट और राइट एज से शुरू होकर ये सेंटर की तरफ जाता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये मूव करता है। पहला इनिशियल कॉम्पैक्शन के बाद वाटर इज स्प्रिंकलर्ड एंड कंटिन्यू रोलिंग टिल फर्म सरफेस इज अचीव्ड। अब एक बार ड्राई रोलिंग करने के बाद उस पर वाटर को स्प्रिंकलर करते हैं सरफेस पे और फिर से दोबारा उसको रोलिंग किया जाता है और ये रोलिंग तब तक कंटिन्यू हम करते हैं जब तक कि फर्म सरफेस, एक हार्ड सरफेस ना मिल जाए। नेक्स्ट, अ फ्यू डे आफ्टर द रोलिंग एंड ड्राइंग द रोड इज़ ओपन फॉर द ट्रैफिक। अब रोड को रोलिंग करने के बाद, उसको सूखने के बाद उसको हम ट्रैफिक के लिए ओपन करते हैं। तो ये हो गया ग्रेनुलर रोड स्ट्रक्चर। अब आगे हम लोग देखते हैं बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड जनरली जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर कोई होता है तो बिटुमिनस रोड है, जिसे हम लोग मोस्टली फ्लेक्सिबल पेमेंट और बिटुमिनस रोड सिनोनिमस टर्म्स हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट का मतलब हम सीधे समझ सकते हैं बिटुमिनस रोड। तो क्या होता है, किस चीज़ से बनता है? बिटुमिनस, जैसा कि नाम से ही ये मटेरियल है तो बिटुमिन का यूज़ होता है और इसके प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। Bituminous road or asphalt pavement is constructed with the coarse aggregate, fine aggregate, mineral filler and bitumen binder। तो इसके इंग्रेडिएंट है कोर्स एग्रीगेट,
फाइन एग्रीगेट्स, सैंड, मिनरल फिलर्स, सैंड से जो स्टोन डस्ट हो सकते हैं या किसी फ्लाई ऐश हो सकते हैं, इस तरह के फिलर्स, फिलिंग मटेरियल, और बिटुमिनस बाइंडर, और इन सब को बाइंड करने के लिए बिटुमिन मटेरियल, चाहे वो टार हो सकता है या फिर बिटुमिन हो सकता है। यहाँ पे हम एक टर्म देख रहे हैं एसफाल्ट पेवमेंट। तो बिटुमिन रोड या असफाल्ट पेवमेंट, बिटुमिनस रोड को हम असफाल्ट पेवमेंट भी कहते हैं। असफाल्ट भी एक तरह का बिटुमिनस मटेरियल है, जो कि असफाल्ट जो होता है ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, लेकिन ये बहुत कम ही जगहों में ये पाया जाता है असफाल्ट, जो कि नेचुरल अकरिंग मटेरियल है। बिटुमिनस प्रॉपर्टी होती है इसमें और बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और ये करीब करीब बिटुमिन की तरह होता है ये मटेरियल भी, इसलिए इस पेवमेंट को हम लोग असफाल्ट पेवमेंट भी कहते हैं। द मिक्स इज़ प्रिपेयर्ड इन हॉट मिक्स प्लांट। थिकनेस ऑफ द बिटुमिनस कॉन्क्रीट लेयर डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक एंड क्वालिटी ऑफ बेस कोर्स। अब जितने भी इंग्रेडिएंट है इस सबको हॉट मिक्स प्लांट में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद इसके अच्छे टेम्परेचर का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 170-180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है, और उसके बाद ये थिकनेस ऑफ द लेयर जो है बिटुमिनस लेयर, थिकनेस ऑफ द बिटुमिनस लेयर डिपेंड करेगा इसके बेस कोर्स और नीचे के सब ग्रेड पे कितना उसका स्टेबल है, उस हिसाब से इसका बेस कोर्स और ट्रैफिक लोड पे इसका थिकनेस डिपेंड करता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। इसके मटेरियल्स बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल्स और एग्रीगेट्स इसके मेन इंग्रेडिएंट है। तो मटेरियल्स का है बाइंडिंग मटेरियल, टेस्ट, पेनेट्रेशन वैल्यू, इसका जो हम डिज़ायरेबल वैल्यू जो होता है या फिर जो ग्रेड हम कहते हैं 30/40 से लेके 80/100, इस ग्रेड का बिटुमिन हम यूज़ कर सकते हैं बिटुमिनस पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चूँकि ये वेयरिंग कोर्स में यूज़ होने वाला मटेरियल है। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू ये 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बिटुमिनस कॉन्क्रीट मिक्स ये एक मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू है, या फिर मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में जो वैल्यू आता है, ये एक्चुअली बिटुमिनस मिक्स जब हम मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट को, तो उस मिक्स का स्ट्रेंथ टेस्ट करने का एक मेथड है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। तो ये वैल्यू 340 kg मिनिमम होना चाहिए, और उसी टेस्ट में हम लोग को फ्लो वैल्यू भी पता चलता है, जो कि 8 to 16 होना चाहिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड का, बिटुमिनस रोड का। प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स, द एग्जिस्टिंग सरफेस और बेस कोर्स इज प्रिपेयर्ड बाय द फिलिंग ए पॉट होल और कॉम्पैक्टेड एंड लेवल द सरफेस। जैसा कि हम लोग को पता है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में 4 लेयर्स होते हैं, सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बेस कोर्स होता है, और बेस कोर्स के ऊपर हम बिटुमिनस मिक्स जो है उसको हम डालते हैं। तो बेस कोर्स जो लेयर है इसी के ऊपर हम डालते हैं बिटुमिनस मिक्स, उस लेयर को, बेस कोर्स को सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसके पॉट होल्स या कोई लूज सॉइल है उस सारे को कॉम्पैक्ट करते हैं। लेवल करने के बाद उसके ऊपर बिटुमिनस पेवमेंट का लेयर वहाँ पे कोट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टैग कोट। टैग कोट एक प्री कोटिंग होता है सरफेस का। ये प्रॉपर बाइंडिंग के लिए एक जब दो डिफरेंट तरह का लेयर है, एक सब बेस है जो कि अर्थ या ग्रेवल से बना हुआ होता है, और दूसरा बिटुमिनस लेयर होता है। इन दोनों लेयर के बीच बाइंडिंग के लिए, प्रॉपर बाइंडिंग हो, इसके लिए टैग कोट अप्लाई किया जाता है। टैग कोट में क्या होता है, एक लो विस्कस, कंपैरेटिवली लो विस्कस बिटुमिन होता है, जो कि सरफेस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसका स्प्रे होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। टैग कोट इज़ अप्लाइड ओवर द सरफेस टू मेक प्रॉपर बाइंडिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग सरफेस एंड न्यू लेइंग सरफेस। जो बेस कोर्स है और जो हम लोग नया कोर्स, बिटुमिनस कोर्स या वियरिंग कोर्स हम डालने जा रहे हैं, उन दोनों लेयर के बीच में बाइंडिंग के लिए हम टैग कोट का यूज़ करते हैं।
The quantity of tack coat depend upon the existing surface and vary from 6 kg to 10 kg per 10 स्क्वायर मीटर। टैग कोट में टैग कोट भी एक्चुअल में बिटुमिनस मटेरियल भी होता है, बिटुमिनस मटेरियल ही होता है, हाई कंपेरेटिवली लेस विस्कस होता है। इसको अप्लाई किया जाता है स्प्रे करके, और इसकी क्वांटिटी जो होती है 6 kg से लेकर 10 kg तक होती है पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। Preparation and placing of the premix. Premix is prepared in a hot mix plant। जैसे कि जो बिटुमिनस मिक्स होता है ये हॉट मिक्स प्लांट में मिक्स किया जाता है। द बिटुमिन मे बी हीटेड अप टू 150 to 177 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्रीगेट टेम्परेचर शुड नॉट डिफर बाई 14 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द bitumen temperature. Premix is transported to the site and spread over the base course। अब प्रीमिक्स या फिर बिटुमिनस मिक्स जो होता है हॉट मिक्स प्लांट में इसको प्रिपेयर किया जाता है अप टू द टेम्परेचर 150 से लेके 170 डिग्री तक इसको बिटुमिन को गर्म करते हैं, और एग्रीगेट का टेम्परेचर 14 डिग्री से ज़्यादा डिफ़र नहीं करना चाहिए, प्लस माइनस 14 डिग्री तक ये हो सकता है फॉर द बिटुमिनस टेम्परेचर। एंड प्रीमिक्स इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द साइट एंड स्प्रेड ओवर द बेस कोर्स, और उसको साइट पे ट्रक के थ्रू उसको लेकर आते हैं और बेस कोर्स के ऊपर उसको स्प्रेड किया जाता है इवनली स्प्रेड करने के बाद अगला स्टेप है रोलिंग। नाउ प्रीमिक्स इज कॉम्पैक्टेड थ्रोली बाय रोलिंग एट स्पीड नॉट मोर देन 5 किलोमीटर पर आवर। जो रोलर है उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द रोलिंग। द इनिशियल रोलिंग इज़ डन विद द 8 to 12 टन रोलर। इस शुरुआत में पहला रोलिंग जो होता है, पहला लेयर का रोलिंग जो है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रोलिंग है 8 से 10 टन रोलर से। एंड इंटरमीडिएट रोलिंग इज़ डन विद द न्यूमेटिक रोलर। न्यूमेटिक मीन्स रबर के टायर वाला रोलर। पहला हम करेंगे टैंडम रोलर से, दूसरा हम करेंगे न्यूमेटिक रोलर से जिसमें रबर का टायर होता है। रोलर ऑफ द 15 to 30 टन हैविंग ए intermediate roller is done with a pneumatic roller of 15 to 30 ton having a tire pressure. This is not type pressure, this is tire pressure of 7 kg per centimeter square। टायर का प्रेशर वहाँ पे 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब इंटरमीडिएट रोलिंग के बाद फाइनल रोलिंग होता है एंड द फाइनल रोलिंग इज़ डन विद 8 to 12 टन टैंडम रोलर। जैसा कि हम लोग इनिशियल रोलिंग किए थे उसी रोलर से फिर हम फाइनल रोलिंग करते हैं, फिनिशिंग। नेक्स्ट है फिनिश्ड सरफेस। अब बिटुमिनस मिक्स कंक्रीट सरफेस इज़ द चेक फॉर द अनड्यूलेशन। अब फिनिशिंग सरफेस के लिए जब फिनिश्ड होता है सरफेस है उसका अनड्यूलेशन को चेक किया जाता है। अनड्यूलेशन इफ़ इट इज़ फाउंड अनडिज़ायरेबल अनड्यूलेशन इमीडिएटली रेक्टिफाई। अगर सरफेस में अनड्यूलेशन है, वेव्स के क्रिएट हो गया है सरफेस में, कहीं पे कम वेवी टाइप का सरफेस है, तो ऐसे सरफेस को हम फिर से बिटुमिन या फिर कॉम्पैक्शन करके फिर से उसको हम स्मूथ और लेवल सरफेस बनाएंगे। तो इसी के साथ ये 2 मेथड ख़त्म होता है और आगे हम लोग फिर पढ़ाएंगे, फिर अगले लेक्चर में हम देखते हैं।